Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 22 का अध्ययन पठन करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 22। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो आपका निम्नलिखित है ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। निम्न और दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, लिखित, जिसका तात्पर्य निम्न का तात्पर्य होता है नीचे, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। क्या होता है बच्चों, लिखा हुआ। अर्थात कि निम्नलिखित गद्यांश को या नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर जो गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। यहाँ हम पढ़ते हैं बच्चों, संसार में लाखों लोग नेत्रहीन हैं। क्या है, नेत्रहीन। जो पहले के लोग हुआ करते थे वो लोग सोचते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, अर्थात कि जिसके पास आंखें नहीं है उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और वे किसी काम के नहीं, अर्थात कि वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। लोग यह भी सोचते थे, अर्थात कि जो पुराने लोग हुआ करते थे वो ये सोचते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति, अर्थात कि जो अंधा व्यक्ति है, अपने परिवार पर बोझ है और यदि वे कुछ कर सकते हैं, अर्थात कि जो अंधे व्यक्ति हैं अगर कुछ कर भी सकते हैं तो वह है भीख मांगना। जैसा कि आप जो आपके धार्मिक स्थल है या भीड़ भाड़ वाले स्थल है वहां आप अक्सर देखते होंगे कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपसे पैसा या कुछ खाने के लिए मांगते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, भीख मांगना, या आप कह सकते हैं बच्चों उन्हें हम भिखारी कहते हैं, जो आपसे भिक्षा मांगते हैं। लेकिन अब लोग महसूस करने लगे, अर्थात कि अब ये लोग सोचने लगे हैं कि अंधापन प्रायः रोका जा सकता है और इसका इलाज भी हो सकता है। पौष्टिक भोजन और समय पर डॉक्टरों द्वारा इसका उपचार बहुत से बच्चों को अंधा होने से बचा सकता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, पौष्टिक भोजन और समय पर डॉक्टरों द्वारा इसका उपचार बहुत से बच्चों को अंधा होने से बचा सकता है। आज बहुत से लोग अपने मृत्यु के बाद नेत्र दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रकार से वे बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान करने में सहायता करते हैं। दृष्टि मतलब नजर भी आप कह सकते हैं बच्चों, अर्थात कि आंखों की रोशनी या नेत्र प्रदान प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं। कैसे, नेत्र का ध्यान करके। बच्चों ये जो दृष्टि शब्द है, क्या है, जो दृष्टि शब्द है और यहाँ आप देखेंगे कि नेत्र शब्द है, ये दोनों क्या है, एक समानार्थी शब्द है या कह सकते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात उससे संबंधित प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़े। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि पहले हम प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात संबंधित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़े। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न को देखेंगे। यहाँ है हमारा पहला प्रश्न, पहले लोग सोचते थे कि अंधेपन का उपचार संभव नहीं है, को रोका जा सकता है, का उपचार असंभव है। उपरोक्त ए व सी दोनों। बच्चों मैं आपको एक बता देता हूं कि जो आपका प्रश्न होता है उन्हीं प्रश्नों के शब्दों में एक कुछ ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जो आपके लिए कीवर्ड का, अर्थात कि एक कुंजी का काम करते हैं, जिससे आप अपने प्रश्न रूपी ताले को क्या कर सके, आसानी से खोल सकें। तो बच्चों अब हम देखेंगे उस कीवर्ड को जो मदद करेगा हमारे प्रश्न के सही विकल्प को चयन करने में। पहले लोग सोचते थे कि अंधेपन, पहला तो आपका कीवर्ड हो जाता है अंधापन, या यहाँ आपका प्रयोग कर सकता है नेत्रहीन या दृष्टिहीन। पहले के लोग सोचते थे, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसको हम अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों यहाँ हम देखेंगे पहले लोग सोचते थे, ये आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड। जैसा कि आपको हम बता देते हैं कि जो कीवर्ड होते हैं उसी के इर्द गिर्द या आसपास आपके प्रश्न का उत्तर भी होता है। यहाँ हम देखते हैं पहले लोग सोचते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है और वे किसी काम के नहीं हैं। कुछ नहीं किया जा सकता है अर्थात उनका इलाज भी नहीं करवाया जा सकता है बच्चों, और
उसका उपचार भी संभव नहीं है। क्या है बच्चों? इसका उपचार या इलाज भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। पहले के लोग सोचते थे कि अंधेपन या जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, आखिर अंधेपन का शिकार तो कोई होगा, जो अंधेपन का शिकार होगा वो दृष्टिहीन हो जाएगा, या आप उसी को कह सकते हैं बच्चों नेत्रहीन भी कह सकते हैं। ये क्या है? इसका तात्पर्य, या आप कह सकते हैं ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। पहले लोग ये सोचते थे कि अंधेपन का उपचार संभव नहीं है, ये सही बात है, वो ऐसा ही सोचते थे। को रोका जा सकता है, नहीं, ये गलत है। फिर है का उपचार असंभव है। तो बच्चों आपको बता देते हैं, ये जो असंभव शब्द प्रयोग किया गया है उसको जब आप तोड़ते हैं, जैसे आप तोड़ेंगे अधन संभव 2 भाग में, ये जो अशब्द प्रयोग हुआ है बच्चों, ये नहीं के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, अर्थात कि जो संभव नहीं है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, नहीं संभव अर्थात कि जो संभव नहीं है, अर्थात कि आप देखेंगे जो विकल्प ए और विकल्प सी हो जाता है बच्चों, का उपचार संभव नहीं है, का उपचार संभव नहीं है, ये दोनों आपस में एक ही अर्थ देते हैं बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका विकल्प ए भी सही होगा, विकल्प सी भी होगा। आपको जो आपका परीक्षक है बच्चों, दोनों विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, उन 2 विकल्प में से कोई एक विकल्प भी प्रयोग कर सकता है। तो मैं आपको इसलिए इन दोनों शब्दों को लेकर के आऊं, दोनों विकल्पों को लेकर आऊं, जिससे आप भ्रमित ना हो और सही विकल्प का चयन करें बच्चों। उपरोक्त ए व सी दोनों, तो बच्चों आपका विकल्प ए भी सही है, सी भी सही है। तो आपका जो विकल्प डी है, ये ए और सी दोनों को क्या कर रहा है बच्चों? समर्थन दे रहा है। इस प्रकार से विकल्प डी क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न संख्या 1 के लिए सही होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, संसार में अंधे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अंधे व्यक्तियों की, या कह सकते हैं लोगों की बच्चों, संख्या कितनी है? तो यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, वो होगा अंधे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, अर्थात कि उनकी मात्रा पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो अंधे हैं। यहाँ विकल्प है लाखों लोग, बहुत अधिक, अनुमान से परे, बहुत कम। तो आप देखते हैं ये आपका क्या हो जाता है? कीवर्ड हो जाता है बच्चों, और आपका ये जो संसार शब्द है ये मुख्य कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, जो आपके प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करने में मदद करेगा। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं, संसार में लाखों लोग नेत्रहीन हैं। क्या है बच्चों? लाखों लोग नेत्रहीन हैं। तो ये आपका कीवर्ड था, और लोग का मैंने बताया जो व्यक्ति आपके प्रश्न में शब्द प्रयोग किया गया है, वहाँ क्या करेंगे? लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके कितने लोग नेत्रहीन हैं, या दृष्टिहीन है, या अंधे हैं? ये लाखों लोग। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 2 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे। लाखों लोग क्या है? संसार में अंधे हैं, या दृष्टिहीन है, या नेत्रहीन है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? वो सही विकल्प ए होगा। अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, वे किसी काम के नहीं हैं। यहाँ वे शब्द का किससे तात्पर्य, अर्थात कि ये जो वे शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वे शब्द का तात्पर्य किससे है, अर्थात कि किसके लिए प्रयोग किया गया है? अपने विकल्प को अब हम देखेंगे बच्चों, बच्चों से तात्पर्य है या बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, अंधे लोगों से तात्पर्य है या अंधे लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, डॉक्टरों से तात्पर्य है या डॉक्टरों के लिए प्रयोग किया गया है, परिवार के सदस्यों से तात्पर्य है या परिवार के सदस्यों के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो कीवर्ड होगा ये पूरा वाक्यांश होगा, अर्थात कि एक वाक्य का अंश बच्चों। तो ये आपका क्या होगा? कीवर्ड, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और वहीं से सही विकल्प का चयन करेंगे कि वे शब्द जो प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया है। यहाँ आप देखते हैं, वे किसी काम के नहीं हैं। कौन? तो ये आपका क्या था बच्चों? कीवर्ड था। तो अब हम इसके आगे या इसके पहले पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा? हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पहले लोग सोचते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता और वे किसी काम के नहीं हैं। यहाँ जो वे शब्द देखेंगे बच्चों, और उसके पहले ये जो है योजक शब्द है, और जो दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य तैयार करता है। वे अर्थात कि कौन? नेत्रहीन व्यक्ति,
अर्थात कि ये जो वे शब्द है बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया है, नेत्रहीन या दृष्टिहीन कह सकते हैं, या इसी को आप अंधे व्यक्ति या अंधे लोग कह सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। बच्चों से नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं प्रयोग किया गया, अंधे लोगों से, या आप कह सकते हैं इसी को नेत्रहीन लोगों से। क्या कह सकते हैं बच्चों, नेत्रहीन लोगों से। और दूसरा आप कह सकते हैं दृष्टिहीन लोगों से, अर्थात कि जिसके पास नेत्र या दृष्टि आँख नहीं है बच्चों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनके पास आँख नहीं होते उन्हें अंधा कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा बच्चों वो विकल्प बी होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि उचित की जगह आपका जो परीक्षक है वहाँ पे उपयुक्त शब्द भी प्रयोग कर सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है, उचित होता है। और गद्यांश की जगह जो आपका परीक्षक है बच्चों यहाँ अवतरण शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। दूसरा आपका अनुच्छेद शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है बच्चों, अनुच्छेद शब्द का भी, कि अवतरण या अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब हम देखेंगे नेत्र बैंक, अंधेपन का उपचार संभव है, अंधापन और पौष्टिक भोजन, अंधे भिखारी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जानना अगर हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूं बच्चों की हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश का जो वीडियो सीरीज है उसमें आपका जो पहला वीडियो है बच्चों, जो कि अपठित गद्यांश के बारे में बताया गया, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको परिचय कराया गया है। उसमें आपको दिया गया है कि शीर्षक का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखें या क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो बच्चों आपका जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है वो बच्चों आपका पहला वीडियो है, वो है अपठित गद्यांश परिचय। तो लेकिन यहाँ हम आपको बताते हैं बच्चों कि आपका सही विकल्प क्या होगा। नेत्र बैंक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अंधेपन का उपचार संभव है, ये तो सही बात है कि उपचार संभव है, लेकिन अंधापन का उपचार कैसे संभव है, अंधापन का उपचार इलाज के द्वारा या पौष्टिक भोजन के द्वारा। तो यहाँ आपका जो उचित शीर्षक हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी होगा कि अंधापन और पौष्टिक भोजन। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ है बच्चों, लोग मृत्यु के बाद बैंकों को अपने नेत्रदान करने आगे आ रहे हैं, क्योंकि आगे के जगह आपका जो परीक्षक है सामने शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, वे किसी व्यक्ति को अपनी आंखें बेचना चाहते हैं, उनकी आंखें बेकार हो गई हैं। अंधे लोगों ने उनसे उनकी आंखें मांगी हैं, उनकी आंखें किसी अंधे को दृष्टि दे सकती हैं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए जो आपका कीवर्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, मृत्यु के बाद। क्या हो गया, मृत्यु के बाद बैंकों को अपने नेत्रदान, ये भी आपका जो होगा बच्चों ये आपका मुख्य कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य कीवर्ड होगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं बच्चों, आज लोग अपनी मृत्यु के बाद, कब, मृत्यु के बाद, ये आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। नेत्रदान ये आपका क्या था, ये आपका मुख्य कीवर्ड था बच्चों, करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका प्रश्न का सही विकल्प होगा वो आपके कीवर्ड के आसपास ही मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार वे बहुत से अंधों को दृष्टि या नज़र प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार से, वे मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए आगे आकर या सामने आकर बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। वे किसी व्यक्ति को अपनी आंखें बेचना चाहते हैं, नहीं ये तो गलत है। उनकी आंखें बेकार हो गई हैं, नहीं ये भी गलत है। अंधे लोगों ने उनसे उनकी आंखें मांगी हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। उनकी आंखें किसी अंधे को दृष्टि दे सकती हैं। इन्हीं सोच के साथ क्या है कि जो व्यक्ति है मृत्यु के बाद वर्तमान समय में बैंकों को अपने नेत्रदान
करने आगे या सामने आ रहे हैं, जिससे कि क्या हो, अंधों को दृष्टि प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न संख्या 5 होता है बच्चों, उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी होगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं, लोग सोचते थे कि अंधे लोग यदि कुछ कर सकते हैं तो वह है परिवार पर बोझ बनना, भीख मांगना, सोना, बातें करना। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो आपका कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, यदि कुछ कर सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका कीवर्ड होगा। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, यदि वे कुछ कर सकते हैं, कौन, जो अंधे लोग हैं, यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। यदि वे कुछ कर सकते हैं तो वह है भीख मांगना। क्या है बच्चों, भीख मांगना। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 हो जाता है, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और प्रश्न का क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। परिवार पर बोझ बनना नहीं, भीख मांगना। तो बच्चों यही आपका सही है कि लोगों की जो राय है या सोच है यही थी कि अंधे लोग यदि कुछ कर भी सकते हैं, पहले तो उनकी ये सोचती कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वे सिर्फ परिवार पर क्या होते हैं, बोझ बनते हैं। अगर यदि वे कुछ कर भी सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, भीख मांगने का काम कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। अब अंधेपन के बारे में लोगों की सोच क्या है। सोच का मतलब यहाँ आप दे सकते हैं बच्चों, राय भी हो सकती है या उनका क्या है, विचार भी कह सकते हैं बच्चों। इस शब्द का भी प्रयोग आपके सामने किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं, इसे रोका जा सकता है, इसका इलाज है, इसे कभी नहीं रोका जा सकता है। उपरोक्त ए व बी दोनों। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा, अब अंधेपन के बारे में, क्या, अंधेपन के बारे में, यही हो जाएगा बच्चों आपका कीवर्ड, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, अब लोग महसूस करने लगे। महसूस करने लगे मतलब सोचने लगे, उनकी राय है या वो ऐसा महसूस करने लगे कि अंधापन प्रायः रोका जा सकता है, जैसा कि आपके विकल्प 7A में दिया गया है, और इसका इलाज भी हो सकता है, जैसा कि आपके विकल्प 7B में दिया गया है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो 7वां प्रश्न का उत्तर कहाँ से प्राप्त हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने 7वें प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, अपने प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। इसे रोका जा सकता है, सही है बच्चों। इसका इलाज है, ये भी सही है। अब लोग ऐसा सोचने लगे हैं या राय करने लगे हैं, इसे कभी नहीं रोका जा सकता है बच्चों, ये गलत है। अब आप देखेंगे यहाँ है उपरोक्त ए व बी दोनों, अर्थात कि विकल्प डी के अनुसार जो विकल्प ए और बी हैं दोनों क्या है बच्चों, सही है। तो इस प्रकार से जो आप जानते हैं कि आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं, तो विकल्प ए का अकेले तो आप कर नहीं सकते और न ही विकल्प बी का आप अकेले कर सकते हैं, तो उसका समर्थन करने वाले विकल्प डी का क्या करेंगे बच्चों, आप चयन करेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, यहाँ है, लेखक के अनुसार बच्चों को अंधा होने से कैसे बचाया जा सकता है। पौष्टिक भोजन द्वारा, समय पर इलाज द्वारा, उपरोक्त दोनों के माध्यम से कभी नहीं बचाया जा सकता है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा, बच्चों को अंधा होने से, ठीक, कैसे, अंधा होने से बचाया जा सकता है, यही आपका कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं, पौष्टिक भोजन और समय पर डॉक्टरों द्वारा इसका उपचार या इलाज द्वारा बहुत से बच्चों को अंधा होने से बचा सकता है। आप देखेंगे बच्चों को अंधा होने से बचा सकता है, जैसा कि आपके क्या था प्रश्न में, यही आपका कीवर्ड था। तो कैसे बचाया जा सकता है, पौष्टिक भोजन द्वारा, जैसा कि आपके विकल्प 8A में दिया हुआ है। अगला है, समय पर डॉक्टरों द्वारा उपचार या इलाज द्वारा, जैसा कि आपके विकल्प 8B में दिया हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं, हमारा विकल्प है, पौष्टिक भोजन द्वारा,
समय पर इलाज करा के। तो बच्चों पौष्टिक भोजन द्वारा क्या कर सकते हैं, लेखक के अनुसार बच्चों को अंधा होने से बचाया जा सकता है। और समय पर डॉक्टरों द्वारा इलाज करा के भी क्या हो सकता है, अंधा होने से बचाया जा सकता है। अगला है उपरोक्त दोनों। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, इस प्रकार से आपका जो विकल्प सी होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए सही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते हैं, उसमें किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ विकल्प सी क्या है, विकल्प ए और बी दोनों का क्या कर रहा है बच्चों, समर्थन कर रहा है। और बच्चों हम आपको बता देते हैं, ये जो आपका उपरोक्त शब्द है इसकी जगह आपका जो परीक्षक है उक्त शब्द का भी प्रयोग कर सकता है या उपर्युक्त शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, ऊपर से होता है बच्चों, अर्थात कि ऊपर के दोनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प सी होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे हमारा 9वां प्रश्न है, वर्तमान समय में दृष्टि प्राप्त करने में लोग कैसे मदद कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अपने विकल्प को। यहाँ है मृत्यु के बाद नेत्रदान करके, मृत्यु से पहले नेत्रदान करके, जानवरों के आँख को लगाकर, इनमें से किसी प्रकार से नहीं। बच्चों ये आपका गलत होगा, आधा जो क बन गया है ये होगा प्रकार। क्या होगा बच्चों, प्रकार। बच्चों अब हम बता देते हैं कि ये हमारा जो प्रश्न है इसका जो कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, दृष्टि प्राप्त करने में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कीवर्ड हो जाएगा। और लोग कैसे मदद कर रहे हैं, मदद करने का तात्पर्य होता है सहायता करना। जैसा कि आप जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड को अपने प्रश्न में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों, आज लोग अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ दान करते हैं या आप किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं तो वो अगले को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आपका जो परीक्षक है बच्चों ये प्राप्त करने वाले के संदर्भ में प्रश्न को पूछा है। क्या किया बच्चों, नेत्र प्राप्त करने वाले लोगों के संदर्भ में प्रश्न को पूछा है कि अन्य लोग नेत्र प्राप्त करने में अन्य लोगों की क्या कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं। वो मदद कर रहे हैं अपनी नेत्र को दान करके, लेकिन कब, मृत्यु के बाद। तो बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 9 हो जाता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है हमारा प्रश्न संख्या 9, मृत्यु के बाद नेत्रदान करके लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 9 के लिए हो जाएगा ए सही विकल्प। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द दान का विलोम क्या होगा। तो बताते हैं बच्चों हम आपको कि विलोम का एक शब्द और होता है विपरीतार्थी। हम आपको बताते हैं क्या होता है, विपरीतार्थी, जिसको आप जब तोड़ेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा विपरीत धन। क्या होगा बच्चों, अर्थ, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाला। अब हम बच्चों आपको बता देते हैं कि दान करना, दान करने में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ किसी को दान करते हैं तो आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्रदान करना भी कह सकते हैं बच्चों। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, जैसे दान में क्या करते हैं, आप कोई किसी चीज़ को देते हैं तो देना शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देना का आपका जो विलोम शब्द होगा बच्चों लेना होगा। जैसे कि आप जानते हैं गिव का क्या होता है, टेक होता है। प्रदान करना इसका क्या हो जाता है बच्चों, जैसे आप देखते होंगे आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। तो प्रदान का क्या विलोम हो जाएगा बच्चों, आदान हो जाएगा। आपका विकल्प है भीख, आदान, उक्त दोनों, क्षमा करना। तो बच्चों ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं दान का विलोम क्या होगा। जैसे कि व्यक्ति अपने स्वार्थ भाव से दान करते हैं, वो दान किसे करते हैं, भिखारी, वो क्या करता है, भीख मांगता है। आपका जो विकल्प ए है ये भी सही होगा बच्चों। और दूसरा आपका है आदान। तो जैसे आप दान में कोई चीज दान करते हैं या प्रदान करते हैं तो आदान प्रदान, आदान का तात्पर्य क्या होता है, लेना होता है बच्चों। क्या होता है, लेना। और दान में आप क्या करते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी होगा वो भी क्या हो गया
बच्चों सही होगा। आगे है उक्त दोनों, तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से आपका जो विकल्प सी हो जाता है वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए सही विकल्प। क्यों? क्योंकि विकल्प ए और बी दोनों को विकल्प सी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों क्या होंगे, दान शब्द का विलोम शब्द होगा। हम आपको बता देते हैं कि यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.